तो स्टूडेंट ये है क्लास 8 मैथमेटिक्स 21 चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये स्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, या ये कह सकते हैं इसको स्टैटिक्स ही है ये। तो यहाँ पे एक टर्म है डाटा और एक है रॉ डेटा। रॉ डेटा एक्चुअली कोई भी मटेरियल, कोई भी डाटा हो सकता है। जैसे हम क्लास की बात करें तो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की कोई ना कोई एज होती है। तो किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 15 है या किसी की 14 है। इस तरह से कोई भी, अगर हम एज फैक्टर ये रखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब वो डाटा बन जाएगा। और रॉ डेटा रैंडमली कोई भी डाटा होता है तो उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। और जब वो सीक्वेंस में लगा होगा तो वो डेटा हमारा डाटा कहलाएगा। ठीक है, या डेटा कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझनी है हमें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है द नंबर ऑफ द टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन करके समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जैसे कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 21A। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। यानी कि 20 फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं वो ये दे रखे हैं। ठीक है, कि 20 फैमिलीज़ में एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, 4, एक में 6 हैं, एक में 5 हैं, 5 है, फिर 4, फिर 6, इस तरह से ये दे रखे हैं। अब स्टूडेंट ये रॉ मटेरियल या रॉ डेटा है। ठीक है, जब इसको हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तब ये डाटा बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें ये भी बोला है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ द डाटा। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये डेटा है। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं मेंबर्स। ठीक है, एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आएगा टेली मार्क्स। आपने 7th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। और यहाँ आएगी हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज़, यहाँ आएगा फैमिलीज़। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम। तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 डंडे हमने खींच लिए। और उसके बाद 4 टाइम आ रहा है, तो 4 टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4। उसके बाद 5 हमारा 7 टाइम आ रहा है, तो 5 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4। तो स्टूडेंट ध्यान इसमें रखना है, जब आप 5th जो डंडा खींचना है वो 5th नहीं की, तो क्रॉस खींचना है इस तरह से। ठीक, उसके बाद 6 7। ठीक, उसके बाद हमारे पास 6 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार। तो 1 2 3। फिर उसके बाद 7 आ रहा है 2 टाइम, तो 7 की बात करते हैं, तो 1 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से निकालेंगे टेली मार्क से। 3 के द्वारा 4 टाइम, तो यहाँ 4 हमारे डंडे खींच दिए हमने, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास 4। यानी कि 4 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर हैं। अब यहाँ बात करते हैं इसकी 4 मेंबर वाली फैमिली भी 4 ही है हमारे पास। 5 मेंबर वाली फैमिली हमारे पास 7 है। ठीक है, यहाँ से टेली मार्क से हमने देख के लिख रहे हैं आप। और 6 मेंबर वाली जो फैमिली है वो 3 फैमिली हैं। ठीक, और जो 7 मेंबर वाली जो फैमिली है वो 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी टेबल को हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रिक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सिग्मा एफ होता है,
इसमें हम लिख सकते हैं 20 फैमिलीज़ हैं टोटल, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन करने होते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एज इट इज़ ही होने हैं, आपको ये करने हैं, ठीक है। यदि नहीं होते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।